बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। वेलकम टू ट्रैवल टू वर्ल्ड चैनल। फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जो था वो एक मंसूबा जो था उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान, तुर्की और ईरान एक ट्रेन चलाएगा जो इस्तांबुल से चलेगी और इस्तांबुल से होते हुए ईरान में आएगी। ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, वहाँ से होते हुए वो इस्लामाबाद के लिए पहुँचेगी। बिल्कुल फ्रेंड, इसी तरह जो है वो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मज़ीद जो है इसका फ़ायदा पाकिस्तानियों को पहुंचेगा और पाकिस्तानी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस मुआहदे में क्या तय हुआ था और इस मुआहदे का क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले तो आपको एक खुशखबरी सुना दें कि इस ट्रेन का बाकायदा तौर पर ऐलान हो गया है और ये शुरू हो चुकी है। अब मुआहदा ये हुआ था कि इसमें पाकिस्तान अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सामान है, मिसाल के तौर पे कोई भी बिजनेसमैन है वो जो इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, उनको पहले तुर्की या यूरोप में जाने के लिए एक लंबा चौड़ा जो सफ़र होता था वो तय करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं होगा। अब उनको डायरेक्ट जो है वो तकरीबन ये 12 दिनों के अंदर तुर्की में पहुंच के करेंगे। पहले जो होता था कि उसके लिए कम से कम भी जो था वो 30 दिन, 20 दिन, 30 दिन लगते थे, लेकिन अब इतना टाइम नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं जी कि पहले किस तरह वो जाते थे। पहले ये होता था कि पाकिस्तान को तुर्की में जाने के लिए बहरा अरब जो है, मतलब यानी कि सऊदी अरेबिया और मुत्तहदा अमारात जो था, उनके कुछ इलाके थे वो इस्तेमाल करने पड़ते थे। उधर से होते हुए फिर जाके तुर्की पहुंचते थे और यूरोप में इंटर होते थे। अब बाकायदा तौर पे इसका जो अनाउंसमेंट है, इसका ऐलान हो गया और ये शुरू हो गई है। ये तकरीबन 9 साल के वक्फे के बाद जो है पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान जो कार्गो ट्रेन है दोबारा बहाल हो चुकी है। इसी सिलसिले में जो पहली ट्रेन है आज से इस्तांबुल से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रही है। वजारत जो रेलवे है उसके मुताबिक आज इस्तांबुल से तजारती सामान लेकर रवाना होने वाली कार्गो ट्रेन ईरान से होती हुई 12 रोज़ यानी कि 16 मार्च को इस्लामाबाद का जो ड्राई पोर्ट है वहाँ पर पहुँचेगी। इस ट्रेन की लंबाई जो है वो तकरीबन बताई जा रही है 420 मीटर है। ये ईरान के शहर तेहरान से क्वेटा आएगी और क्वेटा के बाद फिर जो है ये इस्लामाबाद पहुंचेगी, जहां पर पाकिस्तान के जो वज़ीर रेलवे हैं आज़म खान स्वाति वो इसका इस्तकबाल करेंगे। ये जो ट्रेन है, कार्गो ट्रेन है, जो 12 रोज़ में यानी कि 12 दिन के अंदर जो है वो 6,500 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करेगी। फिर ये 90 घंटे में पहुंचेगी ईरान और ईरान से पाकिस्तान के लिए तकरीबन 135 घंटे का सफ़र तय करेगी। पाकिस्तान से इसकी जो वापसी हो रही है वो 19 मार्च को हो रही है। कार्गो ट्रेन हर महीने की पहली जुमेरात को रवाना हुआ करेगी, क्योंकि ये कार्गो ट्रेन है, इसीलिए जो है ये हर महीने की जो पहली जुमेरात होगी उसको रवाना हुआ करेगी। इस वक्त अगर आप समुद्री जहाज़ के ज़रिए ये सफ़र करते हैं तो तकरीबन 21 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये ट्रेन जो है ये 12 रोज़ में पहुंचा करेगी। ठीक है, इससे फ़ायदा जो होने जा रहा है वो ये हो रहा है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा और लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा, और दूसरी जो तुर्की और ईरान है उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा। 2019 और 20 के दरमियान जो तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कुल जो तजारत हुई थी वो तकरीबन 618 मिलियन डॉलर रही है, लेकिन इससे बरामदात 262 मिलियन डॉलर, जबकि 354 मिलियन डॉलर की दरामदात हुई। अगर इसी ट्रेन के ज़रिए अगर ये काम होता है तो ये दुगनी हो जाएगी, और इसमें ये होगा कि जिसके लिए तीनों मुल्कों को वीज़ा का सिस्टम जो है वो भी आसान कर दिया जाएगा। वीज़ा फ्री एंट्री की बात करें तो फ़िलहाल ये मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में बिल्कुल इस पे अमल हो सकता है और आने वाले दिनों में वीज़ा फ्री एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि तुर्की के साथ पाकिस्तान का एक मुआहदा होने जा रहा है। उसके ऊपर जो है वो तुर्की और पाकिस्तान जो है वो बात कर रहे हैं। जिस तरह ये ट्रेन चली है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो है जल्द जो है जो वीज़ा फ्री एंट्री है वो भी हो जाए। कि उसके लिए आपको ये है कि वीज़ा ऑन अराइवल, पहले आपको तुर्की के लिए जो वीज़ा लेना पड़ता है वो अपने मुल्क से लेके जाना होता है, लेकिन अगर दूसरा सिस्टम हो जाता है उसमें फिर ये होगा कि आपको जब आप एंट्री कर लेंगे तुर्की में, उस वक्त एयरपोर्ट पे जाके या इमिग्रेशन के काउंटर पे जाके आप तुर्की का वीज़ा लेंगे। वहाँ पे सिर्फ एक स्टैंप लगेगी और आप वीज़ा ऑन अराइवल, मतलब यानी कि आपको पहुँचने के बाद वीज़ा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इससे
आने वाले दिनों में और भी मज़ीद फ़ायदा होंगे। और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने यूरोप जाना है या किसी और कंट्री में जाना होता है बाय रोड, तो वो फिर इस ट्रेन के ज़रिए जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। इसीलिए जो इसकी एक पाकिस्तान और जो ईरान और तुर्की के दरमियान ये मुआहदा हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद जो है हो सकता है कि और भी मुआहदे हों, और इसमें ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पाकिस्तानियों को होगा। तुर्की और ईरान को तो हो ही गए, पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।